प्रभु नाम के उच्चारण के विराम होने पर दोनों कानों के भीतर दिव्यनाद को सुने। दिव्यनाद का, दिव्य श्रोत्र का अनुभव करते हुए, आनंद लेते हुए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक आप ध्यान पर्यंत बैठ सके। जो भी अनुकूल आलती पालती आसन हो लगा लीजिए। दिव्यनाद को भी सुनते रहिए। आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा और सहज कर लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में व अनुकूल किसी मुद्रा में, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए दिव्यनाद को सुनते हुए पूरी देह पर, बाहर भीतर, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, चर्म से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक
शरीर में सर्वत्र अपने मन को फैला दे। मन से बाहर भीतर से पूरी देह को अनुभव करें। आसन की आकृति में आसनाकृत पूरी देह को महसूस करें। नाद को भी सुनते रहें, पूरी देह को भी अनुभव करें। अब बाहर से भीतर धीरे धीरे श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध, मध्यम, पतला करते हुए अनुभव के साथ धीरे धीरे लीजिए। और इससे प्रभावित पूरी देह को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे दोनों नाखूनों से प्राणों को भीतर भर लीजिए। सर्वप्रथम इससे प्रभावित पूरे मस्तिष्क को अनुभव कीजिए। फिर छाती को, उदर को, धड़ को, पूरी देह को अनुभव कीजिए। भीतर प्राणों को रोककर फिर पूरे शरीर को स्वयं के साथ अनुभव कीजिए। और इस अनुभूति के दृष्टा स्वयं को बनाइए। इस बिंदु पर भी बीच बीच में ध्यान दिया कीजिए कि आप इस देह के, इन अनुभूतियों के, इस ज्ञान के ज्ञाता है, दृष्टा है, अनुभव करता है। देह से भिन्न है, देह में रहते हैं और देह में जो भी अनुभव होता है उन सब चीजों को अनुभव करते हैं। फिर धीरे धीरे भीतर से भीतर की प्रश्वास को नाखूनों से बाहर छोड़ते हुए अनुभव करें। उसे अनुभव करते हुए सारे शरीर के साथ स्वयं को अनुभव भी करें। फिर पूरी निकल जाने पर धीरे धीरे बाहर ही थोड़ी देर रोकें। उस स्थिति में स्वयं को, पूरी देह को अनुभव करें दिव्य नाद के साथ। इस चक्र को 3 बार चलाना है। 3 बार इसकी आवृत्ति करें। मैं मौन हो जाता हूँ। बहुत धीरे धीरे 5 मिनट इसी का आनंद लीजिए।
ओ अब आगे इस अनुभव को आधार बनाकर इसके साथ साथ दिव्य प्रकाश को भी देखना आरंभ करें। दिव्य प्रकाश को देखते हुए मन में मानसिक प्रभु के ओम नाम का जप करना आरंभ करें। प्रभु नाम का जप करते हुए भगवान के दिए जीवन को महसूस करें। उनकी कृपा स्वरूप इस शरीर को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति श्रद्धा और अपने भीतर आदर अनुभव करें। शरीर के भीतर जिन महान अनुभूतियों को आप कर रहे हैं, उन अनुभूतियों से भगवान को जोड़ें। शरीर से, जीवन से, जगत से, शरीर के भीतर की शक्तियों से, सामर्थ्य से, अंतःकरण बहिष्करण से, पूरे जीवन से। भगवान की अद्भुत सृष्टि से, अद्भुत उनकी महिमा से, अद्भुत उनके रचनाओं से अपने आप को जोड़ें। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। दिव्य प्रकाश को देखते हुए श्वास प्रश्वास को सहज कर दें। अपने आप चलने दें। दिव्यनाद सुनते रहें, पर दिव्यनाद को गौण कर दें। प्रमुख दिव्य प्रकाश को कर दें और भीतर भगवान का नाम स्मरण करना आरंभ। तज्जपस तदर्थ भावना। भगवान के नाम का जो अर्थ है सर्वरक्षक, उस भाव को भी अनुभव करें कि प्रभु कितने प्रकारों से और हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। किन किन बनाई वस्तुओं से, यंत्रों से, पांच भौतिक जगत के महान अद्भुत पदार्थों से रक्षा कर रहे हैं। अपने भाव को व्यापक कर दें और बड़े आनंद के साथ इस महान अनुभूति को अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इसमें आप अपने आप को आनंदित रखें। प्रभु नाम के अर्थ पर विचार। प्रभु सर्वरक्षक है, तो कैसे कैसे किन किन अपने बनाए पदार्थों से भगवान नाम की रक्षा कर रहे हैं हमारी। इस बिंदु पर केंद्रित रहें और दिव्य प्रकाश को देखते रहें। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश, संपूर्ण शरीर और संपूर्ण शरीर का दृष्टा अपनी आत्मा को जानते हुए और मानसिक रूप से प्रभु का जप करते हुए ओम नाम के अर्थ सर्वरक्षक हैं प्रभु, इस तत्व को समझते हुए, इस पर चिंतन करते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए अब आगे पूर्व प्रयोग से अपने चिंतन को जोड़ लें। विगत बैठक के चिंतन से अपने मन को जोड़ें। फिर से प्रकृति के स्थूल विकार, स्थूल पंच महाभूतों पर अपने मन को केंद्रित करें। अपनी धारणा का केंद्र पांचों भूतों को बनाएं। इसी विषय को केंद्र बनाते हुए ध्यान करना आरंभ करें। पूर्व में जो हमने चिंतन किया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पृथ्वी में पांचों भूत हैं। क्योंकि संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब पंचभूतों से विकृत हुई सृष्टि, पंचभूतों के आपसी मिश्रण से बनी हुई सृष्टि। तो पृथ्वी में भी पांचों भूत हैं, जल में भी पांचों भूत हैं, वस्तु में पांचों भूत हैं। पंचों भूतों का जिस प्रकार से कल पृथ्वी पर बनी हुई वस्तुओं को, पृथ्वी के भीतर के पदार्थों को हमने अपने चिंतन का विषय बनाया था, और अंत में बीज से वृक्ष तक जो पंचभूत पहुंच जाते हैं, उसका चिंतन आरंभ किया। आज उससे आगे मिट्टी से घड़ा और कपास से वस्त्र का चिंतन करें। जिस प्रकार से बीज का भोजन पांचों भूत बनते हैं, हर बीज का भोजन पांचों भूत बनते हैं। पांचों भूतों का सहारा लेकर पांचों भूतों से बना वो बीज अपने आप को विकसित करता है और अनुकूल वातावरण पाते ही ईश्वर के द्वारा उसमें वैसी कर्म फलों वाली आत्मा भेजी जाती और फिर वो बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है, ऑक्सीजन देता है, सुंदर पत्तों वाला, कलियों वाला, फूलों वाला, फलों वाला होता है, छाया वाला। उसके हर पत्ते में, हर कली में, हर फूल में, हर फल में, सब में पंचभूत है, सब में समाई हुई है पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का अवकाश। उसी वृक्ष के
उन्हीं लताओं के, उन्हीं पौधों के जो फल हैं, उन फलों को मनुष्य खाता है। पशु पक्षी के कीट पतंग भी उन्हें अपना भोजन बनाते। जो भी जीव उनको अपना भोजन बनाते हैं, उनके शरीर के अंदर उन फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, दालों के द्वारा, खाद्य पेय, इन वस्तुओं के द्वारा पांचों भूत उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और शरीर में जाकर पांचों भूत चर्म का, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और धातु का नवीन रूप धारण कर लेते हैं। शरीर की एक एक कोशिका में पहुंच जाते हैं। देह की 72,000 नस नाड़ियों के अंदर विचित्र ढंग से प्रवेश पा जाते हैं और शरीर का अंग बन जाते हैं। शरीर को कहीं से भी देखो, कहीं से भी अनुसंधान करना आरंभ करो, हर शरीर के कण में, कतरे में, हर भाग में, हर अंग में पांचों भूत मिलेंगे। शरीर में पृथ्वी की गंध है, जल का रस स्वाद है, अग्नि का रूप और उष्णता है, वायु का स्पर्श है, संपूर्ण शरीर में वायु का प्रवेश है और अवकाश आकाश का है। आकाश का शब्द गुण पूरी देह में भीतर गूंज रहा है, जिसे हम दिव्यनाद के रूप में, प्राणों की ध्वनि के रूप में सुनते हैं। वायु का स्पर्श सारे शरीर के अंदर और बाहर हम महसूस करते हैं। वायु जिस जिस भी पदार्थ, वस्तु, स्पर्श वाली वस्तु के संपर्क में आती है, हमारी त्वचा तत्काल मनुष्य उस स्पर्श को, आत्मा को जनाता है। ऐसे ही अग्नि का ताप, उष्णता और रूप नेत्रों से हम देखते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, छूते और महसूस करते हैं। तो ये उष्णता और ये रूप इस बात के साक्षी हैं कि अग्नि बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। दिव्य प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, इसमें सर्वत्र अग्नि तत्व है, उसी के नाना रूप है। तदुपरांत जल, जल पूरे शरीर में सर्वत्र समाया हुआ है, पूरी देह में रस के रूप में, रक्त के रूप में, मूत्र के रूप में। जो शरीर में चिकनाई है, जो स्निग्धता है, जो लोच है, जो गीलापन है, जो लचक है, लचीलापन है, वो सब जल के कारण है। जल ने भी शरीर के एक एक कण को जोड़ रखा है और पृथ्वी का भार, आकार, मूर्तिमानता, ठोसपन और गंध पूरी देह में विराजमान है। संपूर्ण शरीर के एक एक भाग में गंध है पृथ्वी की। भार, आकार सारे शरीर में समाया है, इसी से शरीर प्रतीत होता है।
तो पांचों भूत मनुष्य की पूरी देह में है। पंचभूतों से बने इस शरीर का पालन पोषण भी पंचभूतों से बने खाद्य पेय पदार्थों से ही होता है। तो पंचभूत वहां से फल सब्जियों से शरीर में आ जाते हैं और शरीर से फिर धीरे 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 अंत में वापस अपने आप में चले जाते हैं जब देह का अंतकाल होता है। तो शरीर में खाद्य पेय पदार्थों से आते हैं और खाद्य पेय पदार्थों में, वस्तुओं में, भोज्य पदार्थों में, फल सब्जियों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से आते हैं। जिस प्रकार से एक बीज से होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में ये पांचों भूत समा जाते हैं और वहां से फिर फल सब्जियों का रूप लेकर मनुष्य के मुख से उसकी जठराग्नि और फिर उसके सारी देह में समा जाते हैं। वैसे ही ये भूत सृष्टि की वस्तु वस्तु में समाये हुए, सारा जगत ही पांचभौतिक पंचभूतमय है। इस प्रपंच को समझें। मिट्टी के एक ढेले में भी पांचों भूतों को देखें और उससे बनने वाले घड़े में, फिर इसको व्यापक करें। जैसे मिट्टी में पांचों भूत, वैसे लोहे में, वैसे स्टील में, तांबा पीतल में, सोने में, वैसे मकान के मैटर में, और उसी प्रकार वस्त्र के तंतुओं में, धागों में, ताने बाने में अपने विचार का विषय। जैसे मनुष्य के शरीर में पांचों भूत खाद्य पेय पदार्थों से आ गए और मनुष्य का शरीर भी माता के शरीर में पंचभूतों से बना और इस शरीर का बीज भी माता पिता के शरीर में पंचभूतों से बना, तो सब कुछ पंचभूतों से बन रहा है। जैसे मनुष्य जाति के शरीरों का निर्माण पंचभूतों से हो रहा है, वैसे ही पशु जाति के सारे प्राणियों का, पक्षी जाति के सारे प्राणियों का, कृमि कीट पतंगों का, जलचरों का, भूचरों का, खच्चरों का, नभचरों का, सबका हो रहा है, स्थावरों का। इस संपूर्ण जगत में व्याप्त सर्वत्र विद्यमान इन पांचों भूतों की इस नटवर लीला को देखें। अब 10 मिनट में मौन हो जाता हूं, आप इसी में डूबे और इसका विचार करें। ओ बीज से वृक्ष, मिट्टी से घड़ा और कपास से वस्त्र, और इनके जैसे फिर इनको आधार बनाकर दुनिया के सारे पदार्थ, इन पर अपना विचार आरंभ करें। ओ
ओम। अब इस पूरे चिंतन को आत्मसात करें। इसे समझें और पुनः इसकी संक्षेप में पुनरावृत्ति कर लें और अपने स्मृति कोश में से सुरक्षित करें। मानस पटल पर इसे अंकित करें। इन सब पदार्थों को, जीवन को, इस दिव्य चिंतन से बने भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें। सराबोर होकर संपूर्ण शरीर से, पूर्ण प्राणों से, आत्मा से, संपूर्ण अपने व्यक्तित्व से प्रभु को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। अपनी कृतज्ञता उस महान परम देव परमात्मा के प्रति अनंत हृदय से भावपूर्ण होकर अर्पण करें। इस भाव में भगवान के सन्मुख स्वयं को एक शिशुवत अनुभव करते हुए बारंबार प्रभु को प्रणाम करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से इस भाव के साथ स्वयं को देह के बाहर अंग प्रत्यंगों में अपनी अंतर जागरूकता को ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों में सूक्ष्म गति हलचल आरंभ करें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें, महसूस करें। तदुपरांत धीरे धीरे उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आएंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रभु आपका मंगल करें। आज का दिन आपका शुभ हो। भगवान अंतर्यामी रूप से सब साधकों के, साधिकाओं के हृदय में प्रेरणा करते रहे। अपने पथ पर आत्म कल्याण की दिशा में सबको प्रेरित करते रहे। प्रभु सबका मंगल करें। आज का दिन आपका मंगलमय हो, कल्याणकारी हो।